ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स का 11th क्लास के लिए और जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि स्मॉल स्फीयर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी इन विस्कस मीडियम। एक कोई बॉल है या स्फीयर है जो विस्कस मीडियम में किसी लिक्विड या गैस में वो ऊपर से गिरता है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन फोर्सेज हैं, जो विस्कस फोर्सेज हैं, वो हीट प्रोड्यूस आपको पता है जरूर करेंगे। जहाँ भी विस्कस फोर्स होता है वो हीट प्रोड्यूस करते ही करते हैं। तो आपको निकालना कि हीट प्रोडक्शन का रेट जो होगा, पर यूनिट टाइम हीट जो प्रोड्यूस होगी, वो इस बॉल की रेडियस पे क्या डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी तो किस तरह से डिपेंड करेगी, ठीक है। ये आपको निकालना ये क्वेश्चन है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मोशन होती है, बॉडी की मोशन जो होती है, उसके अगेंस्ट में ही फ्रिक्शन फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। और वो हीट प्रोड्यूस भी करते हैं। जहाँ जहाँ पे हीट होगी, मोशन होगी, विस्कस फोर्सेस होंगे, वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन भी होगा। तो हीट का प्रोडक्शन निकालने के लिए सबसे आपको हीट प्रोडक्शन रेट आपको निकालना है। मीन्स क्यू अगर हीट है और पर यूनिट टाइम कितना हो रही है जनरेट, ये आपको निकालना रेट, ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन का मतलब जितना वर्क ये बॉल करेगी अगेंस्ट विस्कस फोर्सेस, विस्कस फोर्स सपोज एफ है, उसके अगेंस्ट में जितना वर्क करेगी, ठीक है। और सपोज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस है, तो ये टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा भैया एस। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट तो उसने दिया नहीं है, लेकिन एस बाई टी को आप वेलोसिटी रख सकते हो, एफ इंटू वी, ठीक है। वी क्या है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। एक तो आपका जो फोर्स होगा, विस्कस फोर्स होगा, उसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये हो गया आपका विस्कस फोर्स। जो टर्मिनल वेलोसिटी रहती है वो भी आर के ऊपर डिपेंड करती है, और वो रहती है आपकी 2/9। उसका फार्मूला है भाई ये आर स्क्वायर, आर के ऊपर ये भी डिपेंड करती है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। ईटा इसकी क्या विस्कोसिटी है इस लिक्विड की, ठीक है। सिग्मा, स्मॉल सिग्मा क्या है, इसकी डेंसिटी है भाई, लिक्विड की डेंसिटी है। जो रो है वो सॉलिड की वेलोसिटी, जो बॉल है उसकी, सॉरी उसकी डेंसिटी है। और आर इसकी रेडियस है। तो आर के ऊपर देख रहे हैं आप, वेलोसिटी डिपेंड करती है, जितना आर ज्यादा होगा उतना टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। जब भी आपके जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं और अपवर्ड फोर्सेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन मोशन, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो इससे आप रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा, एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 पाई ईटा आर वी, वी और एक वी पहले से तो वी स्क्वायर हो जाएगा, वी की वैल्यू भी इसमें यहाँ पर रख देंगे तो 6 पाई ईटा आर और इंटू वी, वी देख लो आपको क्या भाई 2/9 आर स्क्वायर रोहो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा, इसका आपको स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम के लिए, बॉल के लिए और यहाँ पर लिक्विड के लिए, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। 6 पाई ईटा भी कांस्टेंट है, ठीक है, 2/9 कांस्टेंट है, और ये रोहो सिग्मा और ईटा इंटू जी, ये सब कांस्टेंट है। अगर यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालोगे तो r⁴ हो जाएगा, एक आर पहले से है यहाँ पे, ठीक है भैया, ये हो जाएगा। और बाकी सब कांस्टेंट है, सब जी कांस्टेंट की वैल्यू ये के रख लेते हैं हम, सबकी वैल्यू जो भी है के रख लिया। तो आर की, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और r⁴ आ जाएगा ये 5। इसका मतलब ये हीट जनरेशन जो रेट होगा, हीट प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम जो होगा, ये Q अपॉन T जो होगा, ये क्या होगा, r⁵ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट प्रोडक्शन रेट ड्यू टू विस्कस फोर्सेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r⁵ वेयर r इज द रेडियस ऑफ बॉल, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, आपकी नीट में भी आ सकते हैं, 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिजिक्स की।